हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये फ्राइडे का है, शाम का समय है। और बस ये मैं काम यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है। आज कर रही हूँ मैं डैडी जी के रूम की क्लीनिंग। तो बस बच्चे आज थोड़ा सा हेल्प करवा रहे हैं मेरी। तो रमन कहने लगा मम्मा आप ऊपर पर छत्ती का जो सारा सामान था ना वो रमन ने उतार कर नीचे बेड पर रख दिया था। आप कमरे की हालत देख ही रहे हैं कैसे भरा पड़ा है कमरा सामान से। तो परछत्ती जो थी रमन ने पूरी खाली कर दी थी। और बस यहाँ पर रमन ऊपर का हिस्सा जो है ना उसे गीले कपड़े से साफ कर रहा था। शरण कपड़े निचोड़ कर दे रहा था। और बस मैं मिट्टी तेल से जो लकड़ी के जो अलमारियां हैं ना उन्हें बाहर से साफ कर रही थी। रमन असल में करने नहीं दे रहा था, कहता मम्मा आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको चक्कर आएगा। मैंने कहा बेटा करना तो है, जो काम करना है वो तो करना ही है। और मैंने कहा पहले भी मैं ही करती थी तो अभी भी मैं ही करूँगी। तो और क्या होता है ना, बच्चों के हाथ जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। और यहाँ पे जब मैं सफाई कर रही थी ना तो मिट्टी तेल वाला कपड़ा जो है ना कोको के ऊपर गिर गया था। क्योंकि ना कोको भी ना जहाँ हम रहेंगे बस वो वहीं रहेगा, तो वो नीचे ही मतलब बैठा हुआ था घोड़ी के। और ऊपर से कपड़ा गिरा तो वो भी डर गया था और मेरी तो हंसी बंद नहीं हो रही थी। फिर बस इसी तरह से हंसी मजाक करते हुए काम को इंजॉय करते हुए हम लोग लग गए थे सफाइयों में। तो ऊपर की अलमारियां जो है ना ये मैं बाहर से साफ़ कर रही हूँ, अंदर से रमन ने साफ़ कर दी थी। और जो सारा बाकी सारा सामान पड़ा था ना वो रमन गीले कपड़े से साफ़ कर रहा था, पोंछ रहा था। और मैं रमन को यही कह रही थी कि ज़्यादा मतलब खोला खाली मत करना, क्योंकि उसकी बच्चों की ना आदत होती है, शुरू से आदत होती है। बच्चे क्या करते हैं ना, कोई भी चीज़ होती है ना तो उसको खोल खोल के ज़रूर देखते हैं इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है। तो कई चीज़ें देख रहा था, मम्मा आप ये वाला सेट बर्तनों का क्यों नहीं निकाल रहे हो, मम्मा आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, मम्मा आप वो क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने कहा बेटा अभी नहीं निकालूंगी, किचन में ऑलरेडी बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। जब होगा ना तो फिर मैं पुराने निकाल के नए वाले बर्तन किचन में लगा दूंगी। तो उसको बड़ा शौक है ये सब चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पे मैं कई चीज़ें हैं ना जो नए नए बर्तन वगैरह रहते हैं ना। इस कमरे में तो खैर स्टील के हैं, दूसरे कमरे में हैं वो कांच के बर्तन मैंने अलग से रखे हुए हैं, सेट जैसे खरीद के लाते हैं ना तो वैसे ही रखे हुए हैं। और फिर क्या होता है ना, बाहर निकाल लो तो फिर वो टूट जाते हैं तो नुकसान होता है। तो मैंने कहा मैं अब देखूंगी जब किचन की सफाई करेंगे तब लगा लूंगी। तो जितना भी सामान ऊपर पर छत्ती का था ना हमने सब पोंछ कर उसको उसकी जगह पर सेट कर दिया था। अब कर रही हूँ मैं यहाँ पे ट्यूबलाइट साफ। तो रमन, मैं वैसे गीले कपड़े से साफ करती हूँ पर मेरा रमन मुझे गीले कपड़े से साफ करने नहीं दे रहा था, कहता मम्मा जी वो फूट जाएगी। तो चलो मैंने फिर सूखे कपड़े से साफ कर दिया। वैसे भी लाइटें हो गई, पंखा हो गया, स्विच बोर्ड, ये सब चीज़ें मैं साफ करती ही रहती हूँ, आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही है। तो बस लाइटें वगैरह मैंने साफ़ कर ली है। अब एसी भी मैंने साफ़ कर लिया। पर्दे की जो ग्रिल थी वो भी, मतलब जो पाइप था ना वो भी साफ़ कर लिया। जाली वाली खिड़की ना मैंने अंदर से साफ़ कर दी थी। और जो उसका जो लकड़ी का पल्ला होता है ना बंद करने वाली खिड़की जो बाहर की, वो ना गली से जाके साफ़ होती है। तो मैंने सोचा कि मैं अंदर से तो पलंग रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं जब बाहर गली धोऊंगी तब मैं उसे साफ़ कर दूंगी। तो बस पलंग वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। और ये जो लकड़ी का ये जो हिस्सा है ना गद्दा मैंने हटा दिया था। तो अब इसे भी ना मैं पूरा हल्का सा मिट्टी तेल मैंने लगा लिया है और इससे सफाई कर दूंगी। इससे क्या होता है ना, मेन तो सबसे बड़ी बात होती है घुन नहीं लगती है, दीमक नहीं लगती है, कीड़ों से बचाव रहता है। तो हाँ, 6 महीने में 5 4 महीने 6 महीने में इस तरीके से सफाई करनी ही चाहिए। अपने घर की चीज़ों का मतलब खराब नहीं होती, मतलब अपनी चीज़ों का ध्यान हम इसी तरीके से रख सकते हैं। तो बस देखिए मैंने पलंग जो था वो साफ़ कर दिया था और गद्दा भी मैंने वापस से लगा दिया है। अब पहले क्या था ना, हमारे इधर धूप जैसे जो हमारा वेड़ा है ना वहाँ पे क्या था, पहले छत नहीं थी ना, छोटी छत थी। तो उस वजह से क्या होता था ना, धूप आती थी तो हम धूप में गद्दे वगैरह रख देते थे। अब क्या धूप की बड़ी दिक्कत होती है, आपने देखा ही है, मैं दीवार पे रखती हूँ तो इतना ये ना गद्दा बड़ा है ना तो फिर वो दीवार पे भी नहीं रखा जाता। तो इस वजह से ना मैंने इसे धूप नहीं दिखाई। और
मैंने इसे ऐसे ही लगा दिया पलट के, और अब मैं कर रही हूँ पंखे को साफ़। तो मैंने ना लिक्विड डिश बार जो होता है ना वो लगा लिया था, और उससे इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब उसके बाद गीले कपड़े से इसे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। फिर एक बार मैंने इसमें सूखा कपड़ा मार दिया था, तो पंखा भी अच्छे से साफ़ हो गया था। और ये पलंग पे चढ़ के करने से ना दिक्कत नहीं होती। और गद्दा लगाने के बाद ना उसके ऊपर जो चादर थी ना वो मैंने रख दी थी, ताकि गद्दा जो है ना वो गंदा ना हो। तो उसके बाद मैं उस पर चढ़ के मैंने पंखा साफ़ किया था। अब ये बचा है बाबा जी का जो ये वाला हिस्सा है ना, जहाँ बाबा जी का फट्टा, तो ये वाला हिस्सा हमें पूरा साफ़ करना था। ये वाला जो रैक है, अलमारी है, ये पूरी जो है ना मुझे साफ़ करनी थी। तो इसे भी मैं एक एक करके साफ़ करूँगी। पहले पूरा जो है ना सारा सामान निकाल लूँगी। तो इस समय में ना मैं मतलब पानी मैंने पिया था। तो हमारे में कहते हैं जैसे पानी पीते हैं ना तो भी जो हाथ होता है ना वो जूठा माना जाता है। तो मैं दोबारा हाथ धोकर आ गई थी। उसके बाद में सारी चीज़ों को सेट कर दूँगी। और यहाँ डैडी जी का सामान पड़ा रहता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करती सामान के साथ। डैडी जी थोड़ी देर हॉल 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? मैं बस थोड़ा ਜਿਹਾ रह गया डैडी जी। बाबा जी का फट्टा रह गया तो ड्रेसिंग टेबल रह गया। हाँ जी। तो डैडी जी भी आ गए थे। तो मैंने थोड़ा सा उनको कहा कि आप हॉल में बैठ जाओ डैडी जी, जब तक मैं बस ये थोड़ा सा रह गया है तो मैं ये भी कर लेती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा चल ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। तो फिर ये था कि मेरे को और ज़्यादा स्पीड आ गई थी काम करने की, नहीं भैया जल्दी जल्दी करो। फिर मतलब उनको डैडी जी को मुश्किल ना हो, क्योंकि उनको ना पाठ भी करना रहता है। मैंने बताया था ना डैडी जी भी सुबह शाम पाठ करते हैं, तो उनको पाठ भी करना था। तो बस अब मैं सारी चीज़ों को ना साफ़ करके दूसरे कपड़े से, मैंने साफ़ कपड़ा लिया है उससे साफ़ कर लिया। और यहाँ मैं गुरु नानक देव जी आपको दिखा रही थी। तो ये ना मैंने डैडी जी के बर्थडे पे एक बार डैडी जी को गिफ्ट किया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बाबा जी को भी मैंने अच्छे से ना वो कर दिया था, पोंछ दिया था साफ़ कपड़े से। और यहाँ पर सारी चीज़ों को रख रही हूँ। और ये डैडी जी के कुछ पेपर वगैरह, कुछ पर्चियाँ, रिपोर्ट वगैरह रहती है, वो भी ना मैं वैसे ही रख दूँगी, क्योंकि मैं फिर उनका सामान रहता है ना तो फिर कोई भी चीज़ इधर उधर होएगी, इसलिए मैं जो चीज़ जैसी रहती ना उसे वैसे ही रख देती हूँ। फिर बस देखिए बस सारी चीज़ों को जमा दूँगी। दिवाली के दिनों में टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, सुबह से रात कब हो जाती है। इतने काम रहते हैं ना, सच में सुबह के जो काम रहते हैं वो सब फटाफट से निपटा के फिर दूसरे काम होते हैं। और मैं आजकल क्या करती हूँ, मैंने अभी परसों वाली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि मतलब मैं ना सुबह का खाना, दोपहर का खाना, दोनों टाइम का, मतलब दोपहर का खाना और रात का खाना ना दोनों एक ही टाइम पर बनाकर रख लेती हूँ। क्योंकि जो सुबह से एक बार लगते हैं ना काम पे तो शाम मतलब रात ही हो जाती है आजकल तो काम करते करते, यानी थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं मिलती। खैर थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन सच में जो सफाई होती है ना वो क्या गजब होती है। दिल को इतनी खुशी मिलती है ना ऐसी सफाई करके। घर ऐसा साफ होता है जैसे नए घर में आ गए हैं रहने के लिए, ऐसा लगने लग जाता है। मेहनत तो देखिए हर चीज़ में लगती है, लेकिन जब अपन मेहनत करते हैं और घर साफ सुथरा मिलता है, उसका फल अच्छा मिलता है तो अच्छा भी लगता है। कहते भी हैं ना, जहाँ सफाई रहती है माता लक्ष्मी का निवास वहीं होता है। हमारे घर में 2 सैंची साहब जी हैं, मतलब एक पंजाबी में गुरमुखी में है और दूसरी जो है वो हिंदी वाली है। डैडी जी जो हैं वो पंजाबी वाली करते हैं और मैं हिंदी वाली करती हूँ। वैसे मैं पंजाबी पढ़ लेती हूँ, और लेकिन फिर भी ना मतलब शुरू से जैसे होता है ना, तो हिंदी पढ़ते आए हैं ना तो हिंदी ही है। जैसे अब जैसे पंजाब में रहते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट जो होता है वो पंजाबी होता है हिंदी की जगह, तो हमारे यहाँ तो अब हिंदी ही है। तो फिर हिंदी में ही मैं करती हूँ पाठ, वैसे मैं पंजाबी पढ़ लेती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब मतलब जो है ना पंजाबी पढ़ लेते हैं, और बच्चे लिख भी लेते हैं, मैं भी लिख लेती हूँ। तो हमें हमारी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
बस वो ड्रेसिंग टेबल रह गया बेड। माता बस अब इसके बाद मैंने नीचे का हिस्सा पूरा साफ़ कर लिया था, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अब कर रही हूँ बाहर से, एक बार मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। अब ये जो कांच वगैरह है ना, इसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब टीवी वाला हिस्सा जो है वो साफ़ करूँगी। और डैडी जी इस बीच में पाठ करने बैठ गए थे, तो वही पूछ रहे थे कि कितना टाइम और लगेगा। तो मैंने बताया था डैडी जी बस ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना है और ये वाला हिस्सा साफ़ करना है। तो बस ये था कि हाँ, वो जल्दी कर लूँगी। अगर वीडियो बनाती ना तो ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने की, क्योंकि आपके साथ मैं लगभग ज़्यादातर शेयर करती ही रहती हूँ उसकी क्लीनिंग की वीडियो। तो बस ये जो हिस्सा था ना टीवी वाला, ये वाला मैंने फटाफट से पूरा साफ़ कर दिया। और पहले मैंने सर्फ़ लगाई, गीला कपड़े से साफ़ किया, फिर इसके बाद मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया। तो इस तरीके से मेरी सफाई हुई और उसके बाद ना फिर मैंने विम लगा के ना अच्छे से, ये देखिए बाहर से भी अलमारी को साफ़ कर रही हूँ। अलमारी अंदर से मैंने साफ़ कर ली थी और बाहर से भी ना हल्के-हल्के हाथों के निशान दिख रहे थे, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं इसे बाहर से भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस अब इसे बाहर से मैंने साफ़ कर दिया है। एक बार मैंने ऐसे कर दिया सर्फ़ लगा के और दूसरी बार फिर मैंने गीले कपड़े से इसे साफ़ किया। आप देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा साफ़ लग रही है ना, और ऐसा लग रहा है जैसे नई खरीद के ले आए होते हैं ना, ऐसे लग रही थी। और इसके बाद फिर मैंने एक कपड़ा सूखा भी इसमें मार दिया था। तो ये होने के बाद अब आई है बारी बेडशीट बिछाने की। तो बेडशीट मैं ले आई थी और बस इसे ही बिछा रही थी। तो इस बीच में रमनजीत कहने लगा कि मम्मा अभी खाने में क्या बनाओगे? तो मैंने कहा खाना तो मैं बना के रखा है मैंने, खाने में मैं अभी कुछ भी नहीं बनाने वाली, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और अभी मेरे और भी कई काम बचे हैं जो कि मुझे करने हैं। तो रमन कहने लगा नहीं मुझे तो ना अब आप न्यूट्री की सब्ज़ी बना के दो, उसे न्यूट्री की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा बेटा आज नहीं बनाऊंगी, कल बना दूंगी। आज का खाना मैंने बना के रखा है, फिर वो वेस्ट होएगा, कोई मतलब नहीं है ना। तो बस फिर वो कहने लगा चलो ठीक है जो भी बनाया आपने मैं खा लूँगा। फिर अब बस ड्रेसिंग टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया था इस बीच में, और अब लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो इस कमरे में जो आप टीवी देख रहे थे ना, वो टीवी ना मतलब मेरी शादी के टाइम की है, मेरे पापा ने उस टाइम पे मुझे दी थी। तो इतने सालों से है वो। तो पहले तो ऊपर रखी रहती थी, फिर बाद में मैंने डैडी जी के कमरे में लाकर रख दी थी। तो तब से ये डैड जी के कमरे में ही रहती है। और ये देखिए हो गया है, झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी मार लिया। 7 बजने वाले हैं और देखिए कमरा पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। एक एक चीज़ ऐसे चमक रही है जैसे नई होती है, और बहुत खुशी मिलती है ना जब अपना घर साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए मैंने ड्रेसिंग टेबल भी जो है ना पूरा अच्छे से रगड़-रगड़ के साफ़ कर लिया था, टीवी वग़ैरह और ये जो है लाइट वग़ैरह। इसके बाद मैंने स्विच बोर्ड भी साफ़ कर लिए थे, जो कि मैं पहले भी करती रहती हूँ स्विच बोर्ड वग़ैरह साफ़। तो ये हो गया मेरा पूरा कमरा साफ़। इसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए, क्योंकि मुझे जलानी थी जोत। तो नहाकर ही मतलब फिर ऐसा होता है ना, इतनी धूल मिट्टी में अपन काम किए हों और ऐसी जोत जला दो तो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं नहा के आ गई थी, यहाँ मैंने जलाई है शाम की जोत। और जोत जलाने के बाद ना मैं करूँगी यहाँ पे रहरास साहब जी का पाठ, जो कि मैं करती हूँ शाम के टाइम पे। तो बस इसके बाद मैंने पाठ किया और बाहर ना रमन ने मशीन लगा दी थी। तो आज रमन और शरण दोनों बच्चों ने मेरी मदद करी। बच्चों की भी मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कभी कभी बीच में बच्चे थोड़ा सा काम कर देते हैं ना, उससे अपनी काफ़ी हेल्प हो जाती है। भले थोड़ा सा ही करें, लेकिन बच्चों को ना अपने साथ काम पे लगाना चाहिए, ताकि वो भी सीखें कि हम कितनी मेहनत करते हैं, वैसी उनको भी ये चीज़ों का वो हो, पता चले। तो देखिए पाठ मैंने कर लिया था और यहाँ पर ना एक तरफ मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और दूसरी तरफ बनाई थी कढ़ी। तो ये मैंने ना मटर पनीर की सब्ज़ी और कढ़ी दोपहर में ही बनाकर रख दी थी, जैसे नाश्ता बनाया था ना तभी बनाकर रख दी थी। और जो बची थी वो हमारे रात के काम आ जानी थी। और जैसे कि मैं बता रही थी, रमन ने कपड़े बाहर लगा दिए थे, सर्फ मैंने डाल दी थी और
मशीन में ना कपड़े घूम गए थे, तो जो सेकंड बार के कपड़े थे रमन ने वो भी डाल दिए थे। तो मैं तब तक उतनी देर पे ना मैंने जो है रोटी मैंने सोची कि मैंने पहले रोटी बना देती हूँ, उसके बाद लास्ट में जो काम रहेगा उसे मैं बाद में ही करूँगी और जो बचे खुचे काम रहेंगे। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैं सेकने लगी हूँ फुलके। तो फुलके भी ना ज़्यादा नहीं बनाने थे क्योंकि कढ़ी बनी थी ना, उसके साथ में ना कुकर में जो राइस बनाते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, शरण को भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते कुकर वाले चावल जो कुकर में बने होते हैं ना, उनको ना जैसे माड़ निकाल के जैसे अपन बनाते हैं ना, उनको शुरू से वैसी खाने की आदत है। यानी यहाँ पर ना मम्मी जी जो मेरी मदर इन लॉ है ना, लॉ थी ना, उनको आदत थी कि वो हमेशा ना माड़ निकाल के ही राइस बनाती थी। तो मतलब वैसे ही उनको खाने की आदत पड़ी मेरे हस्बैंड को, तो मतलब कुकर वाले वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो मैं जब से आई हूँ यहाँ पे मैरिज होके ना, तो मैं कभी कभी कुकर वाले बना लेती हूँ क्योंकि मुझे कढ़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो शरण ने ही कहा था कि मम्मा कुकर वाले बना लेना, तो मैं कढ़ी के साथ खाऊंगा। तो बस मैंने ना यहाँ पे बना ली है, मतलब चावल तो बनाने नहीं थे, बस फुलके सेके हैं और दोनों सब्जी डाल दूंगी और इस तरीके से खाना भी लग गया। और बर्तन भी ना मैंने बीच में टाइम निकाल के धो लिए थे और किचन भी मेरी पूरी साफ़ है। और किचन में हमेशा साफ़ ही रखती हूँ क्योंकि किचन साफ़ रहती है ना तो ऐसा लगता है हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया है, घर साफ़ लगता है। और ये देखिए यहाँ मैंने खाने वाली प्लेट लगा दी है, अब मैं खाना भी सबको दे दूँगी। इसके बाद मैंने ना दूध लगा दिया था, सबके लिए दूध बना दिया था और आज बॉर्नवीटा घर में नहीं था तो मैंने सबके दूध में थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी डाल दी थी और डैडी जी के लिए इलायची, बड़ी इलायची और हल्दी वाला दूध वो बना दिया था। तो इस तरीके से सबका दूध वगैरह देने का काम भी जो था मेरा यहाँ पे ख़त्म हुआ। जी दूध यहाँ रख रही हूँ दूध, और आपकी दवाई भी देनी है अभी आपको। मेरे हस्बैंड को जब दूध देने आई तो मैंने देखा यहाँ पर कोको कितने आराम से सोया हुआ है। आजकल इतना बदमाश हुआ है ना, सारा दिन सोया रहता है और रात को जब हम थक के सोते हैं सारा दिन का तो हमको सोने नहीं देता है, बहुत तंग करता है, कहता है मेरे साथ खेलो। इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, कम से कम 2 बजे तक ना सोने नहीं देता है। 2 बजे के बाद जाके कहीं उसकी बैटरी लो होती है तो वो सोता है, हमारी तो पहले से लो रहती है तो भी हमको सोने नहीं देता है, इतना बदमाश है। तो देखिए आ गई हूँ मैं सारा काम अंदर का निपटा के बाहर, और कपड़े जो थे वो घूम चुके थे और बस इसी में ना आज मैं मशीन में ही इसे खंगालती जा रही थी ताकि जो है 2 बार खंगाल लूँगी इसमें तो तीसरी बार ऐसे निचोड़ लूँगी वाला हिसाब था। तो बस यहाँ पर एक तरफ पानी से खंगाल के दूसरी तरफ कपड़े डालती जा रही हूँ और कपड़ों को सुखाती जा रही हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने बाहर का आंगन भी धो लिया था क्योंकि ये सर्फ वाला पानी आंगन में ही निकलता है ना, तो फिर उसे धोना ही पड़ता है और फिर बाहर जानवरों के लिए भी पानी भरना पड़ता है 2-3 बार 4 बार। जैसे बाहर का पानी ख़त्म हो जाता है ना तो मैं जानवरों के लिए पानी भर देती हूँ मोटर चालू करके। तो बस ये सब काम करना था। तो ये देखिए जो बचे खुचे कपड़े हैं वो भी मैं निचोड़ ले रही हूँ और बस आंगन धोया मैंने और ये जो कपड़े सूखने डालने थे वो डाल दे रही हूँ। तो आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।